हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया पोस्ट डिटेल्स प्रमोशन। आज का वीडियो हम मेल के बारे में देख रहे हैं। MEIL मेल, जिसमें हम ड्यू मेल और अनयूजुअल मेल के बारे में जानेंगे। हमने इससे पहले ड्यू मेल और अनयूजुअल मेल के बारे में जानकारी देखी है, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसके बारे में हम आप जान रहे हैं। उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ड्यू मेल और अनयूजुअल मेल। वाइल प्रिपेयरिंग द मेल फॉर डिस्पैच, जब मेल डिस्पैच के लिए प्रिपेयर की जाती है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन ड्यू एंड अनयूजुअल मेल। आपको पता होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए इसके बारे में, ड्यू मेल कौन सी है और अनयूजुअल मेल कौन सी है। तो देखते हैं। द टर्म ड्यू मेल, जो ड्यू मेल की टर्म है, कंप्राइज ऑल द बैग्स, आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट विच मस्ट बी डिस्पैच एवरी डे एंड एट रेगुलर इंटरवल। जो ड्यू मेल होती है उसमें क्या होता है, जो बैग्स प्रिपेयर की जाती है, आर्टिकल्स होते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनका डिस्पैच एवरी डे करना होता है और रेगुलर इंटरवल पे करना होता है, उसको ड्यू मेल कहते हैं। आगे है अनयूजुअल मेल्स। द टर्म अनयूजुअल मेल कंप्राइज पार्सल बैग, पैकेट बैग्स, स्पेशल बैग्स, कैम्प बैग्स एंड एनी अदर्स बैग नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म ऑफ ड्यू मेल्स। जो भी ड्यू मेल की डेफिनेशन है, यानी कि एवरी डे डिस्पैच और रेगुलर इंटरवल पे जो डिस्पैच होता है, उसमें जो बैग नहीं आती उनको अनयूजुअल बैग कहा जाता है, यानी कि एवरी डे उनको भेजा नहीं जाएगा। एग्ज़ाम में पूछा जाता है ड्यू मेल और अनयूजुअल मेल के बारे में। तो जो ड्यू मेल है उनमें कौन सी बैग आएंगी। मेल बैग आएगी ड्यू मेल में, ट्रांजिट बैग आएगी TB, अकाउंट बैग, ब्रांच ऑफिस बैग, रजिस्टर्ड पैकेट बैग्स जो भी प्रिस्क्राइब होगी, रजिस्टर्ड बैग TD एंड NTD बैग्स, अनरजिस्टर्ड फर्स्ट क्लास बैग्स TD NTD बैग्स होगी उसमें भी, रजिस्टर्ड बैग भी और अनरजिस्टर्ड बैग भी। अनयूजुअल मेल, ये जो ड्यू मेल है ये एवरीडे भेजा जाता है और रेगुलर इंटरवल पे भेजा जाता है। अनयूजुअल मेल क्या होगा, पार्सल बैग, पैकेट बैग, कैम्प बैग, स्पेशल बैग एंड रजिस्टर्ड पैकेट बैग में जो प्रिस्क्राइब नहीं है, नॉट प्रिस्क्राइब, उनको अनयूजुअल मेल कहा जाता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ड्यू बैग। तो एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है उसमें ड्यू बैग की कुछ एग्जांपल दिए जाते हैं और अनयूजुअल बैग का एक एग्जांपल उसमें होता है, तो उसमें आपको अनयूजुअल बैग को निकालना पड़ेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, जो बैग डेली और रेगुलर भेजी जाती है उनको ड्यू बैग कहा जाता है, और जो नहीं भेजी जाती उनको अनयूजुअल बैग कहा जाता है। आगे है बैग के टाइप्स। जो बैग्स है उनके टाइप है। वी विल लुक नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ बैग हैंडल एंड देयर कंटेंट। जो बैग होती है उसमें कौन से कंटेंट होते हैं और कौन सी बैग होती है। बैग टाइप, अकाउंट बैग, जिसका एब्रिविएशन ए से डिनोट किया जाता है अकाउंट बैग को। उसमें क्या होता है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट एंड कैश बैग। अकाउंट बैग में क्या होता है, डॉक्यूमेंट होते हैं अकाउंटिंग के और कैश बैग होता है। दूसरी बैग है ब्रांच ऑफिस बैग, जिसको डिनोट किया जाता है B से। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट ऑफ BO एंड अनअकाउंटेबल एंड अकाउंटेबल मेल्स। कैश बैग विथ और विदाउट कैश। जो ब्रांच ऑफिस बैग होती है उसमें क्या होता है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होते हैं BO के,
अनअकाउंटेबल एंड अकाउंटेबल मेल भी होते हैं जिसको काउंट किया जाता है और काउंट नहीं किया जाता। कैशबैक विथ और विदाउट कैश, यानी कि कैशबैक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। आगे है लेटर बैग, जिसको एल से डिनोट किया जाता है, एल, जिसमें क्या होता है अनरजिस्टर्ड फर्स्ट क्लास मेल होते हैं। अनरजिस्टर्ड, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है, अनरजिस्टर्ड फर्स्ट क्लास मेल होते हैं। आगे है मेल बैग विदाउट पीएल लिस्ट, पार्सल लिस्ट, जिसमें पीएल लिस्ट नहीं होती है, उसको डिनोट किया जाता है डी से। मेल बैग विदाउट पीएल लिस्ट, डी से डिनोट किया जाता है। अनरजिस्टर्ड मेल एंड रजिस्टर्ड बैग, जिसमें क्या होता है अनरजिस्टर्ड मेल होता है और रजिस्टर्ड बैग्स होती है मेल लिस्ट मेल बैग में, जिसमें पार्सल नहीं होता। स्टेशन मेल बैग, स्टेशन मेल बैग कहाँ से प्रिपेयर की जाती है? फ्रॉम आरएमएस टू पोस्ट ऑफिस, रेलवे मेल सर्विस टू पोस्ट ऑफिस को स्टेशन मेल बैग प्रिपेयर की जाती है, जिसको डिनोट करते हैं एम से। अनरजिस्टर्ड मेल, रजिस्टर्ड बैग एंड पार्सल लिस्ट, जिसमें क्या होगा अनरजिस्टर्ड मेल होगा, रजिस्टर्ड बैग होगी और पार्सल लिस्ट भी होगी स्टेशन बैग में। शॉर्टिंग बैग, शॉर्टिंग मेल बैग जो पोस्ट ऑफिस से आरएमएस के लिए तैयार की जाती है, उसको डिनोट करते हैं यस से। इसमें क्या होगा अनरजिस्टर्ड मेल भी होगा, रजिस्टर्ड बैग भी होगी और पार्सल लिस्ट भी होगी। आगे पैकेट बैग, जिसको पीकेटी से डिनोट किया जाता है, जिसमें एम्प्टी बैग्स भेजी जाती है। आगे रजिस्टर्ड बैग, जिसको आर से डिनोट किया जाता है, जिसमें होता है रजिस्टर्ड एंड वीपी लेटर्स, आईएनएस एनवलप्स एंड एमओ बंडल्स। जो रजिस्टर एंड वीपी लेटर्स होते हैं, एनवलप्स होते हैं और एमओ बंडल भी रजिस्टर बैग में होते हैं, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। रजिस्टर पैकेट बैग, जिसको आरपी से डिनोट किया जाता है, उसमें सेकंड क्लास रजिस्टर एंड वीपी पैकेट्स होते हैं। ट्रांजिट बैग, टीवी बैग, टीवी बोलते हो। ट्रांजिट बैग में क्या होंगे सेवरल बैग विद अ कॉपी ऑफ मेल लिस्ट। ट्रांजिट बैग में क्या होगी सेवरल बैग होगी, उसके साथ मेल लिस्ट भी लगी हुई, यानी कि जो सेवरल बैग की जगह ट्रांजिट बैग भेजी जाती है, सेवरल बैग उसमें डाली जाती है, उसको ट्रांजिट बैग कहा जाता है। स्पीड पोस्ट बैग, एसपी, स्पीड पोस्ट को एसपी से डिनोट किया जाता है, जिसमें स्पीड पोस्ट आर्टिकल होंगे। स्पेशल बैग, जिस पे स्पेशल लिखा होता है, एड्रेस टू डिग्निटरीज, जो स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं, उनको जो बैग भेजी जाती है स्पेशल बैग होती है। कैंप बैग, कैंप बैग एड्रेस टू पोस्टल ऑफिसर कैंप एट डिफरेंट स्टेशन, पोस्टल ऑफिसर को भी और गवर्नमेंट ऑफिसर को भी भेजी जाती है। टीडी बैग, जो फर्स्ट क्लास आर्टिकल डिलीवर विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द पेरेंट मेल ऑफिस। जो टीडी बैग किसको कहते हैं, यानी कि जो भी आर्टिकल पेरेंट मेल डिवीज़न में डिलीवर होने हैं उनको टीडी बैग प्रिपेयर करते हैं, और जो एनटीडी बैग होती है यानी कि पेरेंट डिवीज़न छोड़ के आउटसाइड डिलीवर होने हैं उनको एनटीडी बैग कहते हैं। फर्स्ट क्लास आर्टिकल डिलीवर विद आउटसाइड द, यानी कि आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ पेरेंट मेल ऑफिस। जो पेरेंट मेल ऑफिस रहते हैं उससे आउटसाइड जाएंगे। एग्जांपल के लिए अगर आपका पेरेंट ऑफिस कोई शहर है तो उस शहर से दूसरे शहर में जाने वाली डाक को एनटीडी कहते हैं, और उसी शहर के जो ऑफिस है वहाँ जाने वाली डाक को टीडी डाक कहते हैं। आगे है कुछ इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट इन पोस्ट ऑफिस। Post office use various equipment in their routine operation. It is necessary that you have an idea of their. We will now study utility of this equipment. Stamp and seal, जो स्टैम्प एंड सील है उसके बारे में हम जानेंगे। पोस्ट ऑफिस आर सप्लाइड स्टैम्प एंड सील्स. द स्टैम्प्स एंड सील आर यूज वेरियस पर्पज डिपेंडिंग ऑन द ब्रांच वेयर दे आर यूज. जो भी स्टैम्प्स रहेंगे,
सील्स रहेंगे उनका यूज़ वेरियस पर्पज़ के लिए किया जाता है। जो भी ब्रांच रहेगी उसके ऊपर उसका यूज़ डिपेंड रहेगा। फर्स्ट स्टैम्प होगा डेट स्टैम्प, जो ऑल ब्रांचेस में प्रोवाइड किया जाता है। डेट स्टैम्प का यूज़ किया। डिफेसिंग ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, जो भी पोस्टेज स्टैम्प है लेटर पे लगे हुए उसको डिफेस करना, यानी कि उसको दोबारा से यूज़ में मत लाने के लिए, यानी कि यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए उसको डिफेस करते हैं। डिफेसिंग ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। ऑथेंटिकेशन ऑफ एंट्री इन ट्रांजैक्शन इन वेरियस वाउचर, पासबुक एंड रिपोर्ट, जो भी एंट्री दी जाती है पासबुक पे, वाउचर पे, उसका ऑथेंटिकेशन करने के लिए डेट स्टैम्प का यूज किया जाता है। जो पोस्टल असिस्टेंट ऑफ कंसर्न ब्रांच रहते हैं, पोस्टल असिस्टेंट रहते हैं, उनको उनके कस्टडी में वो स्टैम्प दिया जाता है। नेम स्टैम्प ऑल ब्रांचेस, जो भी नेम स्टैम्प है ऑल ब्रांच के लिए दिया जाता है। टू शो द नेम ऑफ द ऑफिस इन द वाउचर एंड रिपोर्ट, जो काम क्या होता है उसका ऑफिस का नाम वाउचर और रिपोर्ट पे शो करना। ड्यू स्टैम्प, जो ब्रांच होती है डिलीवरी एंड सॉर्टिंग ब्रांच, उनके लिए ड्यू स्टैम्प दिया जाता है। फॉर टैक्सिंग द आर्टिकल, जो आर्टिकल पे टैक्स है लगा हुआ, वो टैक्स लगाने के लिए ड्यू स्टैम्प का, यानी कि वो आर्टिकल ड्यू है इसलिए ड्यू स्टैम्प का यूज़ करते हैं। जो पोस्ट मास्टर, जो कंसर्न ब्रांच के पोस्ट मास्टर रहेंगे उनको उनके कस्टडी में वो ड्यू स्टैम्प रखा जाता है। ऑबलॉन्ग एमओ स्टैम्प, जो मनी ऑर्डर ट्रेजरी और एसबीएससी में वो ब्रांच में दिया जाता है। मनी ऑर्डर और ट्रेजरी ब्रांच में भी ऑबलॉन्ग एमओ स्टैम्प रहता है। ऑथेंटिकेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रहेंगे मनी ऑर्डर और ट्रेजरी के, उनको ऑथेंटिकेशन करने का काम ऑबलॉन्ग एमओ स्टैम्प का है, जो पोस्ट मास्टर के कस्टडी में होगा। राउंड एमओ स्टैम्प भी मनी ऑर्डर और एसबीएससी एंड रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि फाइनेंशियल ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है और पोस्ट मास्टर के ही कस्टडी में रहेगा। इंश्योरेंस सील, जो इंश्योरेंस सील्स रहेगा, रजिस्ट्रेशन पार्सल एंड ट्रेजरी बैंक जो ब्रांच रहेगी उनकी तरफ इंश्योरेंस सील्स भी रहेगा। टू सील द इंश्योरेंस बैग एंड एनवलप एंड आर्टिकल्स, जो भी इंश्योर्ड बैग्स रहेंगे, इंश्योर्ड एनवलप्स रहेंगे और आर्टिकल रहेंगे, उनको सील करने के लिए इंश्योर्ड सील का यूज़ किया जाता है। जो पोस्ट मास्टर रहेंगे उनकी तरफ ये कस्टडी में रहता है। आगे डेट सील शॉर्टिंग रजिस्ट्रेशन एंड पार्सल, जो ब्रांच होगी उनकी तरफ डेट सील भी होता है बैग को सील करने के लिए, और कंसर्न ब्रांच के पीए को वो कस्टडी में दिया जाता है। कैश सील, जो ट्रेजरी में रहती है कैश सील, टू सील द कैश बैग को सील करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। आज हमने जो देखा है जिसमें ड्यू मेल और अनयूजुअल मेल और बैग के जो टाइप्स है, कौन से डॉक्यूमेंट्स कंटेंट उस बैग में रहते हैं, और डेट स्टैम्प जो इसको कौन यूज़ करता है और किसके कस्टडी में रहते हैं और कौन से काम के लिए यूज़ किया जाता है, वो देखा है। जो एग्ज़ाम में ड्यू मेल के बारे में और अनयूजुअल मेल के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद जो एब्रीवेशंस दिए हैं बैग के, उसके बारे में भी पूछा जाता है। और जो डेट स्टैम्प होंगे उनको ओवरऑल अपने नॉलेज के लिए बताया गया है। अभी तक मैंने एग्ज़ाम में उनके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं देखा है, लेकिन ड्यू मेल और अनयूजुअल मेल के बारे में क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज के लेक्चर में आपको जो भी पढ़ा है समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि जो भी हम लेक्चर्स ले रहे हैं वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहे हैं। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी
LDCA का प्रिपरेशन करने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।